अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फूडिस्तान आपके लिए लाया है साग की बेहतरीन रेसिपी। तो उसके लिए आपको चाहिए साग के पत्ते। आप उन्हें अच्छे तरीके से धो लें और फिर उबलते हुए पानी में शामिल कर दें काट के। जिस तरह से भी काटें, मोटा बारीक, आपकी अपनी मर्जी है। और आप उसके बाद अपनी चम्मच की मदद से तमाम पत्तों को पानी के अंदर डिप कर दें। जब साग उबलने लगे तो उसमें आपने ढक्कन रख देना है, उसे हल्की आंच पे तब तक पकाना है जब तक कि वो गल नहीं जाता। जब साग गल जाए तो आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 2 महीने तक के लिए अपने फ्रीज़र में इसी तरह ग्राइंड करके। और अगर आप उसी वक्त पकाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए हाफ कप घी। आप घी को डालें और जब वो पिघल जाए तो उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन की शामिल कर दें और उसे तब तक पकाएं जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आँच आपने मीडियम ही रखनी है। और उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए लहसुन अदरक, तो आपने इसमें शामिल कर देनी है 5 से 6 हरी मिर्चें। आप हरी मिर्चें कूट के शामिल करें या काट के शामिल करें, मर्जी आपकी। उसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है आपने। और उसके बाद आपने शामिल कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर या फिर हाफ कप टमाटो प्यूरी, मर्जी आपके। आप दोनों में से कोई भी शामिल कर दें। उसके बाद आप इसमें शामिल करें लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और कुटी हुई, और नमक हस्बे जायका। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने उसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि आपका मसाला सही से भुन नहीं जाता और मसाला घी छोड़ नहीं देता। अब देखिए मसाला भुन गया था हमारा, तो हम इसमें शामिल कर रहे हैं साग। उसे ग्राइंड कर लिया था मैंने, इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया था, बस नॉर्मल से ग्राइंड कर लिया था। और वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा, साग पक गया है या नहीं पका, इसकी एक इंडिकेशन ये होती है कि उसका जो कलर होता है वो लाइट से थोड़ा डार्क की तरफ चला जाता है। तो इस तरह से हमें पता। और साथ साथ साग जो होता है वो आपका जो भी कंटेनर होता है उसकी साइड्स को छोड़ देता है। अब जब तक साग अपनी साइड्स नहीं छोड़ता तब तक आप इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। अगर आपके पास ये जो चम्मच वीडियो में दिखाई गई है लकड़ी की इस तरह की है तो साग आपका मतलब बेहतरीन बनता है। लेकिन आप लकड़ी की चम्मच या कोई भी चम्मच यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए अभी इसमें पानी और साग ने अपनी साइड्स नहीं छोड़ी हैं, अभी ये डन नहीं हुआ, कलर से नहीं पता लग रहा है। जब तक साग पक रहा है तब तक आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसका इजहार अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारा साग बिल्कुल पक कर तैयार हो गया है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं मकई की रोटी के साथ, मक्खन के साथ, लस्सी के साथ, जो देसी स्टाइल है। तो चलिए चलते हैं, अब मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।